एक हजारों सालों से धूल में लिपटी हुई लाश अचानक सीधी बैठ गई और ये लाश असल में जापान की पहली मलिका बी न्यू हू की थी। रिवायत है कि बी न्यू हू जापान की सबसे ताकतवर जादूगरनी थी। जो भी उसके हाथ छूता उस पर बदरू हमेशा के लिए सवार हो जाती और उसे कभी निजात न मिलती। लोगों ने उसकी शर से बचने के लिए उसे एक सुनसान जजीरे पर जिंदा दफन कर दिया, लेकिन बाद में ये बात मशहूर हो गई कि अगर बी न्यू हू को आजाद कर दिया जाए तो इंसान मुर्दों को जिंदा करने की ताकत हासिल कर सकता है। ये खबर जल्द ही दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ खींच लाई। उनमें लारा का बाप रिचर्ड भी शामिल था, मगर जब से वो उस जजीरे पर गया उसका कोई पता नहीं चला। लोगों ने मान लिया कि रिचर्ड मर चुका है और उसकी बेटी लारा को वापस बुलाकर विरासत संभालने को कहा। मगर 10 साल से ज्यादा गुजर गए, लारा ने कभी नहीं माना कि उसका बाप मर चुका है। वो हमेशा हकीकत से भागती रही। वो घर वापस जाकर विरासत लेने के बजाय बाहर बॉक्सिंग करती और एक मुसाफिर जैसी जिंदगी गुजारकर डिलीवरी का काम करती रही। लेकिन एक दिन एक अजीब मैकेनिज्म वाला बॉक्स उसकी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल गया। बटलर के हाथ में वो बॉक्स देखकर उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वो उसे खोलने से खुद को रोक न सकी। जैसे ही बॉक्स खोला उसके सामने बाप और बेटी की तस्वीर आ गई, साथ ही एक चाबी और एक चिट्ठी भी थी। ये सब देखकर लारा का यकीन और मजबूत हो गया कि उसका बाप जिंदा है। सच्चाई जानने के लिए उसने फैसला किया कि वो खुद राज का पता लगाएगी। वो अपने बाप की जिंदगी के दौरान रहने वाले हवेली में पहुंचा। खानदानी मकबरा के सामने लारा ने चिट्ठी पर लिखे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैकेनिज्म को दबाया और चाबी से राज का कमरा खोला। जब उसने धीरे से लैंप जलाई तो वो पल भर के लिए हैरान रह गया। कमरा पूरी तरह बे न्यू हू की मूर्तियों से भरा हुआ था। इसी वक्त उसकी नजर कैमरा पर पड़ी जिसमें उसके बाप की जिंदगी का वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो देखकर लारा को यकीन हो गया कि क्वीन बे न्यू हू असल में मौजूद थी और उसके बाप ने कहा था कि यहाँ का सब कुछ जला दो ताकि ये बुरे लोगों के हाथ न लगे। वीडियो देखकर लारा ने एक डेयरिंग फैसला किया। सबसे पहले उसने खानदानी पेंडेंट बेचा और पैसे हासिल किए। फिर पोस्टकार्ड के रास्ते वो डॉक पर गया और वहां उसने कैप्टन आजू को ढूंढा जो पहले उसके बाप के साथ समुद्र पर जा चुके थे। लारा ने उसे हायर किया उन्हें अनहुमान जजीरे तक जाने के लिए और थोड़ी देर में कैप्टन आजू ने मान लिया, रेडी हो गया और इस तरह एक रोमांचक और खतरनाक एडवेंचर शुरू हुआ। रात को लारा अचानक सपने से जगी और देखा कि समुद्र में बिजली और तूफान चल रहा था। बहुत बड़ी लहरों की वजह से जहाज हिला रहा था और पहली बार समुद्र पर जा रहे थे उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा। कैप्टन आजू ने अपने सालों के तजुर्बे के मुताबिक लारा ने फैसला किया कि जहाज छोड़कर बचने की कोशिश करेगा। लगातार तेज लहरों के बीच जब लारा की ताकत खत्म हो गई वो साहिल पर धकेल दिया गया। जब वो दोबारा होश में आया तो उसके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला अजनबी आदमी खड़ा था। डर के मारे लारा ने जल्दी से भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला जो मंजर देखा उसने हैरानी में डाल दिया। आइलैंड पर दुनिया भर से लाए गए गुलामों को देखा जा सकता था जो बे न्यू हू के मकबरा का रास्ता खोद रहे थे। अगर कोई अपना कंट्रोल खो देता तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता। हाथ पैर से बेसामान लारा भी गुलाम बनने से बच नहीं सका। खुशी की बात यह थी कि समुंदर की लहरों ने आजू को भी साथ ले लिया था जो पहले समुंदर में खो गया था। काम के दौरान छुपकर दोनों मिला और प्लान्स बनाए कि किसी मौके पर यहां से भाग निकलेंगे। बस जब तक जिंदा हो तब तक बचने की उम्मीद है। दोनों को पहाड़ी पर सामान उठाने का काम दिया गया। इस वक्त गार्ड्स कम थे और ये विरोध का सही मौका था। अज्जू ने ड्राइवर पर नजर डाली, एक लकड़ी उठाई और उससे गार्ड्स पर मार दिया। लारा ने फौरन भागना शुरू किया और गार्ड्स भी पीछा करने लग गए, लेकिन लारा एक डेड एंड पर पहुंच गई। बचने के लिए उसने जान की बाजी लगाते हुए सूखे हुए दरख्त पर चलना शुरू किया, मगर कुछ ही कदम चले वो क्लिफ से गिर गई। तेज बहते पानी ने उसे बचने का मौका नहीं दिया। वो चाहती थी कि पास की चट्टान को पकड़ ले, मगर हाथ पत्थर से बंधे हुए थे और वो पकड़ नहीं सकती थी। सामने 100 मीटर ऊंचा वाटरफॉल था। गिरने पर मौत पक्की थी। अहम वक्त पर उसने सामने पड़े प्लेन के टुकड़े को पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ गई। थोड़ी देर आराम करते ही उसने देखा कि प्लेन का पर गिरने वाला है। लारा ने बहुत एहतियात से खुद को संभाला और सोचा कि अब सबसे तेज रफ्तार से दूसरी तरफ भागना होगा। मुश्किल से वो खतर से निकल गई। लारा ने पास पड़े लोहे के फ्रेम से रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन इस काम से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा सिर के बल गिर गया। खुशी की बात यह थी कि उसने वक्त पर बैकअप पैराशूट ले लिया। और खतरनाक मंजर के बाद जंगल में सुरक्षित लैंड किया। जिंदगी तो बच गई, लेकिन उसका पेट लकड़ी के दानों से छिल गया।
उसने दर्द को बर्दाश्त करते हुए लकड़ी के टुकड़े को निकाल दिया, मगर जब वो जंगल से बाहर निकली और सामने फैला हुआ समुंदर देखा तो उसने फुल होप खत्म हो गया महसूस किया। रात का जंगल और भी खौफनाक लग रहा था। जब वो सो रही थी, अचानक से पाँव की आवाज सुनाई दी और उसने जल्दी से छुपना शुरू किया, मगर सामने वाला उसे ढूंढ ही निकला। लारा ने एक जोर से मुक्का मारकर बंधन से खुद को आजाद किया और फिर दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। एक कड़क लड़ाई के बाद लारा ने एक चालाकी से नंगे पांव का मुक्का मार के उसे हरा दिया। ये सब कुछ एक लंबी बाल वाला बुजुर्ग आदमी देख रहा था। उसने लारा की शक भरी हरकत देखी। लारा ने पीछा किया और अंदर जाकर देखा कि ये आदमी उसका खोया हुआ बाप था, मगर बाप को देखकर लारा को खुशी नहीं मिली। वो उससे छुप रहा था। सच जानने के लिए लारा बेहात क्लिफ पर चढ़ गई और बाप का असली चेहरा देखा। काफी सालों की मुसाफिर जिंदगी ने लारा को थका हुआ और बेहाल कर दिया था। असल में लारा के बाप ने बेईनू हूं के राज को बचाने के लिए इस आइलैंड पर 10 सालों से गार्ड किया। वो लारा से इसे इसलिए छुप रहा था ताकि लारा भी नुकसान न उठाए। बाप ने कहा कि लारा को ये खतरनाक जगह छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन लारा ने सोचा और फिर भी फैसला किया कि वो एक्सकवेशन साइट पर वापस जाएगी ताकि वहां के गुलामों को बचाए। कुछ छुपने के बाद लारा ने आजू से मुलाकात की और गुलामों को भी भागने के लिए एनकरेज किया। हालांकि बहुत एहतियात के बावजूद उन्हें गार्ड्स ने देख लिया। गार्ड्स ने गन्स उठाए और लारा पर फायर किया। जल्द ही लगातार फायरिंग की आवाज ने टेंट के अंदर लंबी दाढ़ी वाले आदमी को भी जगाया और वो भी गन्स लेकर लड़ाई में शामिल हो गया। जैसे ही लारा भागने की कोशिश कर रही थी, देखा कि बाप वुड चिप केव के दरवाजे पर आ गए। साथ ही लंबी दाढ़ी वाला आदमी भी पीछे से आ गया। उसके आदमी ने बाप को गिरा दिया और मजबूर किया कि वो वुड चिप का दरवाजा खोल दे। बाप ने ना माना तो लंबी दाढ़ी वाले ने अपने आदमियों से गन उठवाकर बाप को मारने का धमकी दी। तभी लारा अचानक सामने आ गई और बाप की जान बचाने के लिए लंबी दाढ़ी वाले को दरवाजा खोलने में मदद करने का फैसला किया। अपनी तीर और धनुष को नीचे रखते हुए उसने सीढ़ी पर चढ़कर मैकेनिज्म घुमाया और बड़े दरवाजे को खोलने में कामयाबी पाई, मगर अंदर गहरा खड्डा था। लारा ने सेफ्टी रोप बांधी और अंदर उतर गई, जैसे एक टूम्ब रेडर का गाइड। अंदर ठंडी हवा और पूरी तरह खामोशी थी। इसी वक्त लारा ने गलती से जमीन पर एक मैकेनिज्म पर पांव रख दिया। अचानक तलवार सामने से गिर गई और एक गार्ड को सीधा लग गई। लगता था कि ये वुड चिप एरिया सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे गड्ढे में सोए हुए हड्डियां देखकर सब थोड़ी देर के लिए ठंड से कांप गए। फिर सब आगे बढ़े और वुड चिप के अंदर और गहराई में पहुंचे। तभी एक और आदमी ओल्ड ब्लैक मैकेनिज्म पर चल दिया और जमीन तुरंत गिर गई। लारा ने अपनी जान खतरे में डालकर तेजी से दरवाजे तक पहुंचा और बाप से चाबी ली, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं कर रही थी। तब लारा ने दरवाजे पर लिखी राज की बात याद की। सिर्फ हरे रंग का मतलब था जिंदा करना। बहुत मेहनत और मुश्किलात के बाद लारा मेन चेंबर तक पहुंच गई। सामने क्वीन बेनूहू का कॉफिन था। टूम रेडर्स ने हजारों साल पुराना कॉफिन खोला और अंदर क्वीन बेनूहू की लाश थी, मगर जैसे ही लाश हवा से मिली वो तुरंत सड़ी गई। सब सोच रहे थे कि लाश बाहर निकाली जाए, लेकिन अचानक एक मैकेनिज्म का सिग्नल मिला जो सिर्फ धोखा देने के लिए था। मगर तभी जो टूम रेडर लाश को छू रहा था उसका हाथ भी सड़ी जाने लगा और ये हाथ से शरीर पर फैलने लगा। इस वक्त लारा ने दीवारों पर बनी पेंटिंग्स देखी और समझा कि क्वीन असल में कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज का कैरियर थी। जो भी कांटेक्ट में आता उसका शरीर सड़ी जाता और मौत हो जाती। लेकिन लंबी दाढ़ी वाला आदमी इन बातों से कोई परवाह नहीं कर रहा था। उसने प्लायर से ध्यान से एक उंगली तोड़ ली, बैग में डाल ली और रिपोर्ट के लिए ले जाने की प्लानिंग की। लारा के बाप को पता था कि ये वायरस कितना खतरनाक है। जब भी ये लोग इस सुनसान जजीरे से बाहर ले जाए जाएंगे तो चारों की जान खतरे में होगी। इसलिए लारा के बाप ने एक निशान दिया। जल्द ही लंबी दाढ़ी वाले आदमी की बंदूक में गोली खत्म हो गई और ये दूसरे पर कब्जा करने का सही मौका था। इसी वक्त पीछे बीमार पड़े ओल्ड ब्लैक ने अचानक उठकर हमला किया। वो पूरी कोशिश के बावजूद वायरस का शिकार हो गया। दूसरी तरफ गार्ड्स ने लारा का पता लगा लिया। भागते हुए लारा ने गलती से एक और मैकेनिज्म पर पांव रख दिया, लेकिन उसने मैकेनिज्म के पैटर्न का फायदा उठाया और खुद को खतरे से बचाया।
जब लारा बाप के पास वापस आई तो उसने देखा कि बाप का शरीर सड़ ही जा चुका था और जल्द ही उसकी मौत होने वाली थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बाप ने लारा से कहा कि कभी भी ऐसी गलती न दोहराएं, वायरस को कभी भी टूम से बाहर न जाने दें और इंसानों के लिए तबाही का सबब न बने। जबकि बाप का वायरस से इन्फेक्शन लारा के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक और ज्यादा जरूरी मिशन उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार लारा ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने भाग रहे लंबी दाढ़ी वाले आदमी बिग बियर्ड को पकड़ लिया और एक व्हर्लविंड डबल किक से उसे भारी चोट दी। भाग न जा सके इसलिए लारा ने पीछे से सीढ़ी गिराई और उसका सिर्फ एक रास्ता बंद कर दिया। बिग बियर्ड गुस्से में था और पागल होकर अटैक करने लगा। जब वो लारा का गला काटने वाला था तभी बाप ने मेन चेंबर में ब्लास्ट कर दिया। तेज शॉक वेव ने पूरा टूम हिला दिया और बिग बियर्ड हिलकर एक जगह पर अटक गया। लारा ने सही वक्त का फायदा उठाया, बेनेहू की उंगली निकाली और सीधा उसके मुंह में डाल दिया। अब बिग बियर्ड को पता चल गया कि वो भी वायरस का शिकार हो रहा है और मौत उसके करीब थी। वायरस पूरा फैलने से पहले बिग बियर्ड मार दिया गया और लारा ने एक जोर से किक देकर उसे हड्डियों से भरे खड्डे में ढकेल दिया। जब टूम गिरने के करीब था, लारा ने सांस रोकी और गहरी जंप लगाई और लास्ट मोमेंट पर दूसरे साइड का फ्लोर पकड़ लिया। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में इंसान का पोटेंशियल जागता है। लारा ने अपनी शानदार ताकत दिखाई, एक साथ ऊपर चढ़ गई और सबसे तेज रफ्तार से टूम से निकल गई।